नमस्कार साथियों। जिन लोगों को अभी नवका रिजल्ट हुआ है वो लोग कोई ऐसा स्टेटस नहीं लगा रहा है, लेकिन उसके जो संबंधी हो चाहे दोस्त हो बड़ी घनिष्ठता रहता है, वो लोग स्टेटस में आजकल क्या लगा रहे हैं कि लड़का जो है सो सरकार की नज़रों में क्वालिफाइड है, इसलिए आप लोग लड़की खोजिए। बताइए, हम लोग यहाँ पे लड़की का फैक्ट्री खोल के बैठे हुए हैं? तो जो लड़का को सरकारी नौकरी होगा उसके लिए हम लोग लड़की खोज खोज के लाए। अरे जिसको सरकारी नौकरी हुआ उसके लिए अपने मारा मारी हो जाएगा। लड़की वाला सब बिना मतलब का था पैसा देने के लिए, दहेज देने के लिए और सरकारी नौकरी को खोजने के लिए ये को ट्रेंडिंग चला हुआ है। जो जिसको सरकारी नौकरी होगा उसका बोलबाला समझिए। जो सरकारी नौकरी है तो जितना मर्जी आप दहेज ले लीजिए, पढ़ल लिखल लड़कियों आपको मिल जाएगा। हालांकि जिस हिसाब से ट्रेंडिंग में है उस हिसाब से शादीशुदा जीवन कितना दिन चलता है ये हमको बड़ा आश्चर्य लगता रहता है। काहे कि नौकरी हुआ 3 से 4 दिन और 5 दिन के अंदर में लोग ब्याह दुरागमन सब कुछ निश्चिंत करके लड़का को फुर्सते नहीं है। जो लड़का यहाँ पे विध व्यवहार करने के लिए बैठेगा, शादी ब्याह जन्मों जन्मों का नाता के लिए लोग समझता है, लेकिन आजकल जो नौकरी वाले लोग हैं उनके पास फुर्सत नहीं है। करते क्या है वो तो भगवान ने जाने। यदि फुर्सत नहीं रहता तो इतना बेरोजगारी नहीं होता। बेरोजगारी का दर आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में 133 गो फौजी का बहाली आता है, उसमें 18,000 विद्यार्थी पहुंच गया था परीक्षा देने के लिए। तो बेरोजगारी का आलम आप समझ सकते हैं। लेकिन जो लोग शादी ब्याह करते अभी तो देखते हैं नवका काहे कि उम्र बीत जाता है सरकारी नौकरी लेने के चक्कर में, केस तेज सब उड़ जाता है। लेकिन आजकल साइंस का ज़माना है। अब देखिए जो लोग वीगो सब लगाना स्टार्ट कर दिया है, नकली केस, बड़ा अच्छा लगता रहता है। हम उसमें कुछ नहीं दोहराई करेंगे, लगाना चाहिए लोगों को। लेकिन अपने आप को चमकाने में लग जाते हैं कि अब हमको भले ही 30-35 का हो गया है लेकिन 18, 20, 22 की लड़की हमको मिलना चाहिए। काहे कि ज़्यादा उम्र की लड़की मिलबो नहीं करेगी, वो सब ज़्यादा इंतज़ार में नहीं रहती है। उसके माता पिता नहीं रहते हैं, अपना बेटी का शादी किए और विदा किए, इस तरह का चीज़ होता है। लेकिन आज जितना शादी हो रहा है उससे ज़्यादा तलाकनामा कोर्ट में पड़ा हुआ है, शादी टिकिए नहीं रहा है। पहले ब्याह होता था, 3 साल के बाद दुरागमन होता था, उसका 1 साल तक तो पूरा विधि व्यवहार होता था। हर विधि व्यवहार में पूजा पाठ होता था कि इनकी संबंधों में मधुरता आए, घनिष्ठता आए, परिवार को समझे। आजकल क्या हो रहा है, शादी हुआ 4 से 5 दिन या अगले दिन एक के बाद लड़की को ले आइए, बड़का ऑफिसर का नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर सीधे लड़की को लेके चले जाइए। सारा सब कुछ न लड़की का शौक सहनता पूरा होता है। काहे कि नैहर में तो 1-2 गो बॉयफ्रेंड सब भी रहता है। अचानके में जो भाग जाएगा तब तो दिल टूटेगा। लड़कों को दिल टूटता है, लड़कियों का दिल टूटता है, और उसके बाद जो शादीशुदा ज़िंदगी होता है वो ज़्यादा टूटता है। ये अभी हम देख रहे हैं जो लोगों का शादी टिक नहीं रहा है। इतना ही नहीं, जिसका शादी हुआ है उसके बावजूद, अपने पति रहने के बावजूद, सरकारी नौकरी वाला पति है लेकिन फिर भी ध्यान किसी और के साथ। आजकल अक्सर इस तरह की खबरें आ रही हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं गरीब मजदूर जो अपने पत्नी को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाते लिखाते जब उसको सरकारी नौकरी हो जाता है तो जो बड़का जहाँ पे काम करता है करती है वहीं का ऑफिसरे उसको पटा लेता है। तो इस तरह की घटनाएं आती हैं। शादी ब्याह करने के लिए तो मार करते हैं, लेकिन सफल कितना होता है। और दूसरी बात, कुछ लोग जो है सो हमको कहते रहते हैं कि तुम जो बिना मतलब का बकवास का ज्ञान देते रहते हो ये सबको पता है ना। लेकिन आप लोग देखे होंगे जितना भी परीक्षा शुरू हुआ उसके बाद जितनी भी आपको चैनल के मदद से न्यूज़ परोसा जा रहा है, लाखों में चैनल बन गया है, खास करके बीपीएससी शिक्षक बहाली के तहत पूरा देश में। जिसको नौकरी होता है वो भी चैनलें बना लेता है, जिसको नहीं होता वो तो बनेवे करता है, ये समझिए। और वो लोग का आप लोग ज्ञान देके कटअप पर कटअप का ज्ञान देके इतना बेवकूफ़ बनाया गया, उस सब से आप लोगों को कोई मोन नहीं भरा। लेकिन हम यदि कोनो बात करते हैं हम तो कम से कम गुमराह नहीं न करते हैं जी। पैसा ले करके शिक्षक सब और बहुत सारा लोग सब गुमराह आपको कर रहा है। रात में लाइव आता है जिसका मुंह ने कान 4 गो दांत नहीं है, अपने एगो बीएड और सीटेटो निकाला हुआ कि नहीं, वो सब कटअप पर चर्चा करता है। तब आपको बड़ा बढ़िया लग रहा था, बड़ा बढ़िया चर्चा का विषय कर रहा है ना, तो वो लोग आपके लिए महान होते हैं। लेकिन हमारा बात आपको बर्दाश्त नहीं होता है। और चलिए हम बकवास करते हैं, लेकिन आप लोग मोबाइल पर जो बैठ के देखते हैं
हैं, फिजूल बातें सुनते हैं, तो आप लोग तो देश का अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं ना। तो महान तो आप ही हैं। आप जैसे लोगों को सैल्यूट करते हैं भाई, हैं। मोबाइल पर सारा दिन बिता देते हैं और उसको अपने आप को समझते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लेकिन जिसको देखते हैं उसको ज्ञान देने लगते हैं कि तुम्हारा ज्ञान फलना चिलना बकवास, तो तुम ही आकर के इससे पहले दे दो, हमको ज़रूरतें नहीं पड़ेगा, समझे ना। तो इस तरह का बिना तार्किक बात मत किया करिए, क्या कि भीतर मौन खिसियाल है। बेरोज़गारी का आप दर्द क्या समझेंगे आप लोग, बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। जो बेरोज़गार होता है वही समझ सकता है, कनी मनी से छूटता है वही समझ सकता है बेरोज़गारी क्या होता है, समझे ना। तो चलिए सब चीज़ ठीक है, आप लोग भी ठीक रहिए, एकदम मस्ती से रहिए, हंसिए बोलिए खेलिए। मुँह लटकाने से तो कुछ होगा नहीं, और कुछ न कुछ काम में लगे रहिए। पढ़ाई लिखाई करते हैं, योग्यता आ रहा है, शिक्षा आ रहा है, समझ विकसित हो रहा है, और समझ विकसित हो रहेगा। आने वाला समय में ना सब डिप्रेशन में जा रहा है, तो जिसके पास समझ है, शांत है, वही दुनिया चलाएगा, ये देश चलाएगा, इसमें नहीं तो किसी और चीज़ में। तो आप लोग बहुत योग्य हैं, ऐसा अपने आप को बिल्कुल नहीं समझना है कि हम किसी काम के नहीं, हमको ये नौकरी नहीं मिला तो हम एकदम जीरो हो गए, ऐसा नहीं है। आप बहुत महान हैं। आप अपने माता पिता के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं ये भी सोचना पड़ेगा। समाज के लिए या सरकार के लिए नहीं है, छोड़िए ना, लेकिन अपने माता पिता के लिए है। ज़रूरी नहीं है कि कमाई के दीजिएगा माता पिता को तभी हम सेवा कर पाएँ। अरे शरीर है, शरीर से सेवा करिए, रोज़ 4 हाथ पैर हाथ दबाइए माता पिता का, ये काम तो कर सकते हैं। खाना पीना बनाइए, एक दिन आप ही बना के खिला दीजिए मम्मी पापा को, तो इससे भी अपने परिवार को खुश किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है जो 100 पैसे कमा के दे सकता है। पैसा कमाने ज़्यादा लग जाइएगा तब आपका ध्यान कहाँ जाएगा, वृद्धाश्रम के तरफ। आपके पास फुर्सत नहीं, कनियों नौकरी वाली, अपनों नौकरी वाले, बाल बच्चा को दाई संभाल रहा है, और माता पिता बूढ़ा हो गए हैं तो उसको जाके वृद्धाश्रम में रख देते हैं। तो इतना ज़रूरी भी पैसा नहीं है, समझ है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षक बनने वाले हैं या बनेंगे या हो गए हैं, तो उसके पास सबसे ज़्यादा जो खजाना होता है, उसके पास धन का खजाना नहीं होता, उसके पास ज्ञान का खजाना होता है। चलिए कुछ हम ज़्यादा ही बोल देते हैं तो आप लोग क्षमा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।